हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपने इस चैनल पर बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। पहले ये बीमारी ज़्यादातर ओल्ड एज 50-60 साल के आसपास के लोगों में होती थी, परंतु आजकल हमारी ऐसी जीवन शैली हो गई है जिसके कारण ये बीमारी आजकल 15 साल से शुरू हो जाती है और 15 साल के बाद किसी भी एज में ये बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले चलो जानते हैं ये डिप्रेशन है क्या चीज़ और इसके लक्षण क्या हैं और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिप्रेशन इंसान में शुरुआती दौर में उसकी ज़िंदगी में आता कहाँ से है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन है क्या चीज़। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अंदर होने पर इंसान के अंदर सभी प्रकार की रुचि को खत्म कर कर देती है और जीवन में कोई भी दिलचस्पी या मतलब खुशी वगैरह ऐसी चीजें सब गायब हो जाती है। तो डिप्रेशन एक इस तरह की बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, और यह सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि यह लाइलाज बीमारी नहीं है। इस बीमारी का इलाज संभव है, और ये जो लोग वहम फैला रहे हैं कि यह लाइलाज बीमारी है या इसके लिए सालों साल दवाइयाँ खानी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये विचार मतलब सबसे पहले आना चाहिए कि अगर ये बीमारी हुई है तो ये बीमारी ठीक भी हो जाएगी। यह बीमारी कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक बीमारी है जो हमारे मन के द्वारा ही हमारे अंदर पनपती है, और ये नेगेटिव थॉट आने के कारण यह बीमारी मतलब बनती है। तो चलो जानते हैं कि इस बीमारी में आने के बाद जो इसमें मतलब लक्षण वो कौन-कौन से लक्षण हैं जो इंसान के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहले इंसान के अंदर इस बीमारी के आने पर जो नींद है, वो आप देखोगे कि जैसे आप 6-7 बजे सोकर उठते हो, तो अगर आपके इस मतलब बीमारी का थोड़ा बहुत प्रभाव होगा आपके शरीर पर, तो आप 5 बजे या 2 घंटे मतलब रूटीन में जब आप सो के उठते थे तो उससे 2 घंटे पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। दूसरा लक्षण यह है कि आपको भूख लगनी कम हो जाएगी और आपका मुंह हमेशा सूखा सूखा रहेगा। जब आप रोटी खाते हो तो आपके अंदर जो सलाइवा वगैरह बनता है वो बनना बंद हो जाएगा, तो आपको हमेशा मुंह सूखा लगेगा और भूख लगनी बंद हो जाएगी। तीसरा लक्षण यह है कि इस बीमारी के कारण आपका किसी भी काम में रुचि नहीं रहेगी, दिलचस्पी नहीं रहेगी। चौथा लक्षण इस बीमारी का ये है कि आप हमेशा डरे हुए, इनसिक्योर और एंजाइटी वगैरह आपको ऐसी फील होती रहेगी। और इसका लक्षण यह भी है कि आप हमेशा मतलब सोचोगे कि हम अकेले में रहें, किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में या जहाँ 2-4 लोग बैठे हैं वहाँ ना जाएँ। वहाँ जाने से आप हमेशा कतराओगे, मतलब इंसान ऐसी स्थिति में जाने से कतराता है। और एक लक्षण इसका यह भी है कि इंसान मतलब सोचने लगता है कि ये हम इतना ज़्यादा बिना मतलब का ये सब काम वगैरह इतना क्यों कर रहे हैं। लोगों पे आपको खीज मचनी शुरू हो जाती है। जैसे कुछ अगर आप देखोगे कि कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो कि मतलब लगेगा कि है तो 12 वगैरह के लिए ही काम हो रहा है, लेकिन आपको उसको देख के ना थोड़ा चिढ़ सी मचेगी, खीज सी होने लगेगी, क्यों बिना मतलब के लोग ऐसी स्थिति में परेशान हैं। और इसमें इस बीमारी में सबसे जो ज़्यादा मतलब बड़ा लक्षण वो ये है कि कभी-कभी बंदा मतलब इंसान इस बीमारी से तंग आकर या अपनी ज़िंदगी में कोई रुचि ना होने के कारण इसको आत्महत्या सुसाइडल थॉट वगैरह भी आते हैं। और कभी-कभी इंसान मतलब इस सीमा तक चला जाता है कि मतलब आत्महत्या भी कर लेता है। अगर यह बीमारी भयंकर रूप ले ले तो ऐसा हो सकता है। तो इस बीमारी में मतलब ऐसा आपने नोटिस किया कि जितने भी लक्षण हैं, मतलब आप समझ लो कि उसकी जीने में जो रुचि होती है, वो रुचि एकदम से खत्म हो जाती है। तो जीवन एक मतलब अजीब बेकार सा लगने लगेगा, मतलब हर वक़्त लगेगा कि मैं
मेरा तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ ही खत्म कर लेता हूँ। तो ऐसी चीजें मतलब ऐसे लक्षण होते हैं जो शरीर के अंदर मतलब दिखाई देंगे, इंसान के अंदर दिखाई देते हैं। तो अगर आप सबसे पहले इस लक्षण को किसी अपने घर में किसी व्यक्ति के अंदर अगर आप नोटिस करते हो या अपने आसपास किसी इंसान के अंदर नोटिस करते हो, तो सबसे पहले आपको उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। या अगर अपने आसपास किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो उसके घर वालों को ये चीज बतानी चाहिए। और इलाज कराने के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उस इंसान को सबसे पहले मतलब कोई और किसी और के पास नहीं ले जाना चाहिए। हमेशा इलाज के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए। शुरुआती दौर में हमें डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। डॉक्टर इसमें कुछ हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी में कम होने लगते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, तो इसको इंक्रीज करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं और कुछ दवाइयाँ ऐसी देंगे जो हमें थोड़ा नींद वगैरह में हेल्प करेंगी और थोड़ा सा मूड फ्रेश रखने में हेल्प करती हैं। तो ये दवाइयाँ हैं, तो दवाइयों को हमने एक मतलब कम से कम 5-6 महीने तो लेना ही लेना है। और इसके बाद अगर आप कुछ अच्छा बेटर महसूस करने लगते हो, तो इन दवाइयों को धीरे धीरे स्किप करना शुरू कर दो। जैसे आप एक गोली रात में स्लीपिंग की ले रहे हो और दिन में एक गोली को स्लीपिंग की डॉक्टर ने सुजेस्ट किया है, तो उसको आधी आधी कर दो। या शुरुआती दौर में पहली जो सुबह की डोज आधी है, रात की पूरी ले लो। और ऐसे करके 10-15 दिन बाद रात वाली भी आधी कर लो। उसके बाद देखोगे कि अगर अभी भी आपका शरीर या दिमाग सही है, ठीक चल रहा है, तो आप सुबह वाली डोज स्किप कर सकते हो, रात वाली ले सकते हो। लेकिन आपको जो दो दूसरी दो दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे आपका हार्मोन्स डेवलप होता है, डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है, उसको आपने स्किप नहीं करना है। उसको कम से कम 5-6 महीने या साल तक लेना ही लेना है। इसके बाद अगर आप साल भर ऐसे मतलब बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हो, आपको लगता है कि अब मुझे मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, भय या ऐसे कोई थॉट नहीं आ रहे, तो आपको दवाइयाँ दूसरी भी धीरे धीरे बंद कर देनी चाहिए। याद रखना कि ये जो बीमारी है एक मौसम चेंज के समय आप पर दोबारा अटैक कर सकती है। जैसे अगर गर्मियां चल रही हैं तो सर्दियां जैसे ही शुरू करेगी तो ये बीमारी दोबारा भी अटैक कर सकती है। पर इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और ऐसे नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव थॉट से दूर रहना पड़ेगा। या कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको मतलब महसूस डर या ऐसी भय वाली कोई स्थिति महसूस हो, उस काम से आप अवॉइड करें। कम से कम 1 साल 1.5 साल तक तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे ये दवाइयाँ छोड़ने के बाद आपको हमेशा इसके लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा ठीक रहने के लिए। दवाइयाँ तो आपने सिर्फ 1 साल या 6 महीने लिया, उसके बाद आपको दवाइयाँ छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दवाइयों पे आप डिपेंड हो जाओगे तो डॉक्टर तो ये पूरा सालों साल या लाइफ टाइम ही खिलाते रहेंगे। तो इसलिए आपको ऐसी कुछ धार्मिक किताबें या मोटिवेशन वाली किताबें पढ़नी चाहिए। और इसमें आप सबसे बेस्ट कर सकते हो, सुबह उठकर अपने शरीर को एक आधा घंटा एक्सरसाइज वगैरह के लिए, जॉगिंग के लिए दीजिए। और कम से कम 10-15 मिनट आप भक्ति में जैसे किसी ईश्वर का नाम वगैरह नाम जप करने में लगाइए। और धर्म की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट कर लो। क्योंकि जो धर्म के रास्ते पर रहता है उसको ऐसी कोई प्रकार की समस्या उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर नहीं आने पाती है। और दूसरी बात है, नाम जप करने से ना हमारे को कोई भी कष्ट हो, उस प्रकार के कोई भी मतलब ऐसी चिंता वाली बात या कष्ट वाली बात आती है तो उसको सहन करने की शक्ति ज्यादा मिल जाती है। तो उस मतलब उस डर वाले या ऐसे कुछ गलत जो लाइफ में चल रही चीजें उसको सहने की क्षमता मतलब परमात्मा हमें देते हैं और हम इसमें सक्षम हो जाते हैं। तीसरी बात, हमें रात को सोने से पहले कुछ ऐसी गलत चीज कंटेंट्स वगैरह नहीं देखना चाहिए।
और हो सके तो सोने से आधा घंटा पहले आप एक कोई मोटिवेशन या धार्मिक किताब 10-15 मिनट पढ़ लें, जिससे आपका दिमाग मतलब उधर सांसारिक उससे निकल कर ऐसे धार्मिक या मोटिवेशनल रास्ते पर चले और आपका दिमाग ये फालतू की चीज सोचना बंद कर दे। तो ये कुछ चीजें हैं, टिप्स हैं जिसको आप घरेलू उपाय करके इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और इसका अपने ही तरीके से इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि ये बीमारी लाइलाज है या ठीक नहीं हो सकती, इसके लिए हमेशा दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि दवाइयाँ ही खानी पड़ती है। ये मैं इस स्थिति से खुद गुजर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है और मैंने अनुभव किया है। जो मैंने अनुभव करके या जिस तरीके से मैंने अपने आप को ठीक किया है, मैंने अभी सिर्फ वही अनुभव आपको शेयर किया है और मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अंदर अब ऐसी कोई वो नहीं है। 1 साल तक मैं इस प्रॉब्लम से, इस डिप्रेशन से जूझा हूँ और मुझे पता है कभी-कभी मुझे इसी डिप्रेशन के कारण अकेले में बैठ के रोना तक भी आ जाता था और मैं सोचता था अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ऐसा मेरे को जीना नहीं है, मेरे को जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ऐसे विचार मतलब मेरे अंदर आते थे और मुझे पता है जिसको प्रॉपर ये डिप्रेशन है, उसके अंदर ये विचार मतलब आते हैं और वो बंदा मतलब इस भय तक अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है, इस हद तक अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है कि सुसाइड करने को भी कभी-कभी मन कहता है। पर शायद कुछ लोगों की घर में लोगों को देख के या अपने बच्चों को देखकर वो अपना विचार कुछ हद तक या कुछ देर तक बदल सकता है। पर अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो ये विचार आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हो और ये आप पर हावी हो जाएगा और आप मतलब अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हो। आप एक बात नोटिस करो, अगर ये आप डिप्रेशन में हो और आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि ये मैं डिप्रेशन आपका एकदम से ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको ये महल ये सब घर छोड़ के एक सिंपल सी झोगी झोपड़ी या कुटिया में रहना पड़ेगा, तो आप कुछ बिना सोचे हुए, बिना मोह माया के अपने इन कमाए हुए पैसों को मतलब आप कोई अहमियत नहीं दोगे, आप बिल्कुल उसको तुरंत हाँ कर दोगे कि मुझे इस बीमारी से निजात चाहिए, मुझे ठीक करो चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर वो बंदा कहे कि आपको इसके लिए खाना भी कुछ जैसे मतलब कोई अच्छा भोजन या कुछ पकवान अच्छे नहीं मिलेंगे, सिंपल रोटी या कुछ 2 वक्त की रोटी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं, तो आप उस पे भी राजी हो जाओगे कि मुझे कम से कम इस दलदल से इससे निकालो, मुझे जैसे मर्जी निकालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बस सिर्फ इस बीमारी से दूर कर दो, ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी घातक बीमारी है जिससे आप हर हाल में निकलना चाहोगे, चाहे सब कुछ अपना मतलब इसके पीछे गंवा दो या खत्म कर दो, लेकिन आप इस बीमारी से बाहर निकलना चाहोगे। तो ये एक ऐसी बीमारी है, अगर आप किसी व्यक्ति में नोटिस करते हो तो सबसे पहले उसको आप डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि जिसको ये बीमारी होती है उसे पता ही नहीं लगता कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, वो समझ नहीं पाता, उसको शायद इस बारे में नॉलेज ना हो और उस डिप्रेशन के दलदल में वो इतना धंस जाता है कि लास्ट में अपनी जिंदगी हार जाता है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास या आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो निराश हो रहे हैं, जिनकी जिनको आप नोटिस ये करते हो कि ये पहले कुछ और था, कुछ और धीरे-धीरे हो रहा है, बातें नहीं कर रहा है, बदलता जा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है, हमारा सभी का फर्ज बनता है इस समाज में कि हम उस व्यक्ति को कम से कम डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। और अगर कहीं किसी आस पड़ोस में है तो उनके घर वालों को ये आप समझाइए कि ये बीमारी ऐसी है, इसका इलाज संभव है डॉक्टर के पास, इसके डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका इलाज कराओ। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जो हमारी वीडियो होती है समाप्त होती है और मैं शायद कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया था इस बीमारी को लेकर, क्योंकि मैंने इस बीमारी को झेला हुआ है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी खतरनाक बीमारी है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ बातें अच्छी लगी हों या आपकी कुछ इससे सीखने को मिला हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम शांति।